आवृत्ति का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मुझे बताना है। देखिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने आपको मल्टीप्लाई करना, ऐड करना और ये आज जो बतला रहा हूँ ये सारे आने वाले चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाले हैं, जिसमें से एक लॉन्ग सवाल आता है, क्वेश्चन आता है और आपको वो 100% आएगा। अगर यदि आपको ये सारी बातें आ चुकी हैं तो उसे करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात, जो रूल्स हैं सारे बेसिक से बताऊंगा, जब भी आप जीरो से हीरो बन पाएंगे, वरना नहीं। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ में वीडियो को अभी ही लाइक कर दें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी और वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करने तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर आवृत्ति का परिवर्त यानी कि मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका यूज़ क्या है? देखिए यूज़ ये होता है, यदि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यदि ए बराबर हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, यानी कि ट्रांसपोर्ट मतलब होता है परिवर्तन, मतलब बदलना। अब बदलना कैसे, एक बात ध्यान से समझ लीजिए। यदि मैंने माना, देखिए वो ऐसे लिख के भी आ सकता है, ए टी से भी दिखा सकते हैं इसको हम, या ए डैश से भी दिखा सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है, या केवल ट्रांसपोर्ट लिख दिया तो वहाँ पर ए इक्वल टू ट्रांसपोर्ट से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यदि दे रखा है मैंने। तो इसका मतलब क्या होगा, याद रखिए। यदि या तो मैं इसको ए इक्वल टू ऐसे लिख के दिखा दूँ कि ए 1 2 3 4 5 -1 और ऊपर लगा दूँ ऐसे डैश या टी बना दूँ। जब इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, जो हमारा रो है वो कॉलम में, जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगी। अर्थात देखिए ऐसे जो हमारी रो दी हुई हैं, ऐसे जो हमारी रो दी हुई हैं, ये ऐसे कॉलम में आ जाएंगी। यानी कि हमारे जैसे रो हैं, देखेंगे ऐसे रो, तो ये 1 2 3 देखा। इस रो को ऐसे लिखेंगे हम कॉलम में, किस तरीके से, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। रो को कॉलम में लिखेंगे, नहीं 1 2 3 तो 1 2 3। ऐसे हमारे पास कितना 4 5 -1 तो 4 5 और -1। तो हमारे पास क्या हुआ, जो मैट्रिक्स थी ऐसे 2 रो और 3 कॉलम थे। अब क्या हुआ, ऐसे हमारी 1 2 3 तो रो बन गई और 2 कॉलम। तो ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, जब हमारा 2/3 दिया हुआ था अब 3/2 में आ गया। क्लियर। अब इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, मैं आपको एक एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा, तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दे रखा है और उसका पहला सवाल दे रखा है, यहाँ पर हमें एक आवृत्ति मैट्रिक्स दी हुई है और करा परिवर्त। या तो मैंने इसको ऐसे लिख दो परिवर्त, या ए डैश लगा दूँ ए टी। देखिए जब मैं इसको परिवर्त कर दूंगा, याद रखना है आपको, यदि ऐसे डैश लगा हुआ है तो मतलब अभी चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ पर यदि डैश नहीं लगाया है तो समझो चेंज हो चुका है। तो ये बात आपको बेसिक याद रखनी है, किस तरीके से हमें या किस काम को हम कर रहे हैं। तो ए के पास हमारे पास ए, हमने माना ए बराबर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स आवृत्ति दिया हुआ है, तो हमें इसका परिवर्त करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, याद रखना है, या तो मैं डैश लगा दूं तो अभी नहीं हुआ, जब डैश हटेगा तो हो गया है। यदि मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए क्या मैंने क्या बताया था, रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, रो की जगह कॉलम दिया हुआ है, क्या दिया है, रो की जगह कॉलम दिया हुआ है। तो अब क्या चेंज करेंगे, ये हमारा ऐसे 5 1/2 -1। तो क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे रो थी वो कॉलम में कर लिया था, अभी ऐसे हमारे पास रो, अब मैं ऐसा कॉलम में अगर एक को लेके चलूँ, ऐसे समझे मेरे पास रो है, ऐसे रो, या तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कॉलम को रो में चेंज कर दूं, या ऐसे मान लूँ कि मैं रो को, जैसे मैंने यहाँ रो को चेंज करी, ऐसे रो चला एक लिखा, रो चला ऐसे लिखा। तो अगर मैं चाहूँ इसको ऐसे लिखूँ, एक हमारे पास रो पहली तो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो क्या हुआ, हमारा इसका परिवर्त होगा और ये हमारा क्या इसका आंसर होगा। देखिए इसी तरीके से अब हम करते हैं 2/3 की। जब क्या था हमारे पास, ये ऐसे 1 2 3, यानी हमारे पास 3 तो रो थी और एक कॉलम था। अब क्या बन गया, ऐसे 1 तो हमारे पास रो होगी और 3 हमारे कॉलम हो गए, 1 2 3 3 कॉलम हो गए। अब ऐसे हमारे यहाँ पर 2/2 की दे रखी है हमारी, क्या है हमारे पास, ये ऐसे भी हमारे 2 है और ऐसे भी हमारे 2 हैं। यदि मैं इसका ट्रांसपोर्ट करता हूँ, यदि माना ए इक्वल टू, यदि मैं ऐसे ट्रांसपोर्ट लगा देता हूँ कि 1 -1 2 3 और ऊपर मैंने ऐसे डैश लगा दिया, जब भी मैं इसको चेंज करूंगा तो वहाँ से डैश हटा दूंगा या टी हटा दूंगा, तो क्या होगा, रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसे तो रो है तो ये 1 -1 ऐसे हमारी करा तो 2 और ये हमारे पास में 3 आ गया। क्लियर। अब देखिए ऐसे हमारे यहाँ पर ये 2/2 की थी, अब ये 3/3 की लेके चलते हैं यहाँ पर हम। तो वही काम करेंगे यहाँ पर कि ए डैश इक्वल टू ट्रांसपोर्ट जो होगा हमारे पास में क्या होगा, देखिए ऐसे रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो हमारी ऐसे रो है तो -1 5 6 ऐसे चलेंगे, तो √3 5 6 ऐसे रो चला 2 3 -1 और ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांसपोर्ट हमारे पास आ गया 3/3 का। तो इस तरीके से हम इसको करते चले जाएंगे। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं इसी के हम। देखिए इसके अंदर बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए, क्या
देखिए यहाँ ट्रांसपोर्ट वहाँ हमने केवल करना सीखा था, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ क्या दे रखा है कि ए बी की वैल्यू दे रखी है और साथ में क्या बोल रहा है, पहले यदि हम इन दोनों को ध्यान से समझे, इनकी कन्फ्यूजन आपको होनी चाहिए कि सवाल में कन्फ्यूजन में रहेंगे तो आप गलत कर आएंगे। क्या करना है, यहाँ पहले ए प्लस बी को ऐड कर रहा है तब उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, यहाँ पर ए का ट्रांसपोर्ट कर रहा है और प्लस बी का ट्रांसपोर्ट, यानी कि पहले यहाँ तो दोनों को ऐड करके तब उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पहले ए का ट्रांसपोर्ट करके फिर बी का ट्रांसपोर्ट करके तब दोनों को जोड़ रहा है, और बोल रहा है कि जो इसकी LHS है वो किसके, RHS के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ ऐड के निकाल रहा है और यहाँ पर इसको घटा कर निकाल रहा है, सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहा है। तो दोनों तरीके से देखो हम करके देखते हैं। देखिए पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले मैं ट्रांसपोर्ट ही निकाल लेता हूँ। देखिए ए डैश कर लेता हूँ पहले मैं, मेरे पास ए डैश क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है तो यहाँ से रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, नहीं -1 2 3, ऐसे हमारा कितना 5 है तो 5 7 और ये 9 आ गया, यहाँ पर माइनस का 2 1 1 हमारे पास ये आ गया। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोर्ट निकाल लेता हूँ मैं, तो बी का ट्रांसपोर्ट निकालूंगा तो यहाँ पर कितना है -4 1 और -5 हमारे पास आएगा। अब ये ऐसे चलेंगे तो कितना हमारे पास ये 1 2 0, ये कितना 1 3 1, ये हमारे पास कितना का बी का ट्रांसपोर्ट आ गया। अब हमें फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखिए, फ़ायदा ये होगा पहले ए प्लस बी, तो मैं पहले लेता हूँ इसका LHS। देखिए LHS लेने के बाद क्या हमारे पास में ए प्लस बी निकालना है पहले हमें, बाद में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ए प्लस बी के लिए पहले ए की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ए की वैल्यू कितने हमारे पास -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस, इसी तरीके से हमारे पास में -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। पर अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो देखिए पहली रो से पहले कॉलम, पहली रो पहला कॉलम ऐड होगा, माइनस का 1 और ये -4 तो -5 आ गया, यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ देखिए -5 है, यहाँ प्लस का 2 -2 बचा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ करता हूँ ऐड करता हूँ तो यहाँ पर हमारा 9 का 9 ही रहेगा, यहाँ -2 एक तो -1 और 3 4 और 1 और 1 2, ये हमारे पास कितना आया, ए प्लस की वैल्यू आ गई। अब इसका निकाल देते हैं ट्रांसपोर्ट, ये केवल हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू है। अब ए प्लस बी का जब हम निकालेंगे ट्रांसपोर्ट तो मतलब डैश का मतलब क्या होगा, रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे रो कॉलम में तो -5 3 और -2, इसी तरीके से हमारा यहाँ पर ये 6 9 9, ऐसे हमारा -1 4 और ये 2, ये हमारे पास में ए प्लस बी का आ गया। देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू हम निकाल चुके थे, अब दोनों को ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि ये वैल्यू उसके बराबर आती है या नहीं आती है। तो हमारे पास में क्या था, अभी निकाल ले जो हमने अभी ऐड करा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ए डैश बी डैश दोनों की वैल्यू लिख दी है। अब देखिए दोनों को मैं सम करता हूँ, इक्वल आते नहीं आते। देखिए -1 यहाँ -4, जो हमने ए डैश बी डैश की वैल्यू निकाली दोनों यहाँ रख कर जब ऐड कर रहे हैं तो ये -5 आ गया। देखिए 5 और 1 तो 6, -2 और ये 1 तो -1 बचा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पर कितना है 1 तो 3, अगला हमारा 9, ये हमारा होगा 4, ये 3 -2 बचा, ये 9 हो गया और यहाँ पर कितना करा 1 1 2 हो गया। तो देखिए हमारे पास ध्यान से जो हमारे पास ए प्लस बी का ऐड करने पर जो ट्रांसपोर्ट करा था जो वैल्यू है वही हमारा ए का ट्रांसपोर्ट करने पर और बी का ट्रांसपोर्ट करने पर दोनों को ऐड करने पर दोनों इक्वल आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि LHS बराबर है RHS के। ठीक, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, घटा के नहीं सब्ट्रैक्ट से निकालते हैं। तो देखिए जिस तरीके से हमने इसका पहला पार्ट करा था इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। वहाँ केवल a माइनस बी, देखिए मैंने a और b की वैल्यू लिख ली है, बस इसमें से इसको घटा देना है, बाद में उसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो पहले निकाल लीजिए। देखिए -1, जब इस माइनस से ये माइनस का 4 है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये -1 और प्लस के 4 तो कितना बचा, प्लस के 3 बचेंगे। इसी तरीके से यहाँ 2, ये माइनस का 1 तो प्लस का 1 बचेगा। देखिए यहाँ माइनस से प्लस का 5 हो जाएगा और ये 3 हमारे पास में, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 8 हो जाएंगे हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास 5 है, ये माइनस का 1 तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, 9 में 0 जाएगी तो 9 ही रहना है। देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1 तो माइनस के 3, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का 1 है, माइनस के 3 तो माइनस के 2 बचेंगे और ये जाएंगे तो मन में से बन जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब इसका देखिए ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो रो कॉलम में ये 1 यहाँ 3 1 8 यहाँ 4 5 9 -3 -2 और 0, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ गया। अब देखिए ए डैश यानी ए का ट्रांसपोर्ट माइनस बी का ट्रांसपोर्ट, तो देखिए यहाँ पर ए और बी का नाम हम पहले वाले पार्ट में निकाल लिए थे, वो हमने यहाँ लिख दिए। अब देखिए दोनों को निकालते हैं, क्या वो इसके बराबर आती है वैल्यू, नहीं आती है। देखो बराबर आनी चाहिए क्योंकि बोल रहा है वो सवाल के अंदर दिया हुआ है तो बराबर ही आएगी। तो देखिए यहाँ माइनस का 1, यह माइनस बिल्कुल सेम वही कंडीशन बन गया। ये तो कितना बचा, प्लस का 3। अगर बात करता हूँ देखिए 4
यहाँ पर प्लस का हमारा कितना है 5 है, ये माइनस का 1 है तो 4 बचेगा। ऐसे यहाँ पर माइनस का कितना है 2, यहाँ करेंगे इस वाले माइनस तो ये माइनस, तो माइनस का 3। अगला बात करता हूँ तो ये हमारा कितना है 2, ये माइनस का बन जाएगा तो 1 बचा। अगले में हमारा 5 बचेगा, ये माइनस का 2, ये 8, ये 9 और ये 0। बिल्कुल सेम जो हमारी कंडीशन थी वही बनी, यानी कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है वही वैल्यू हमारी इसकी आई है। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, अर्थात कि A माइनस बी का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके, A का ट्रांसपोर्ट और माइनस बी के ट्रांसपोर्ट के बराबर है। चलिए इसी तरीके से करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो देखिए इसका हम करते हैं तीसरा सवाल। देखिए सेम उसी तरीके से बिल्कुल जैसा वो था वही है कि A डैश की वैल्यू दे रखी है, यहाँ केवल B की वैल्यू दे रखी है और हमसे A प्लस बी का डैश, A का डैश प्लस B का डैश, यहाँ A माइनस बी का ट्रांसपोर्ट और A का ट्रांसपोर्ट माइनस B का ट्रांसपोर्ट। देखिए जितनी चीज़ हमारे सामने आसान होती है वो इतनी डिफिकल्ट हो जाती है। कभी हम किसी चीज़ को बहुत आसान समझ के छोड़ देते हैं, करना बंद कर देते हैं, या करते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, वही चीज़ हमसे गलत होती है। देखिए इसमें क्या मेन बात है वो बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझें। देखिए यहाँ पर A डैश की वैल्यू दी हुई है और हमारे पास देखिए A की तो वैल्यू है नहीं, तो अब कैसे निकालें। तो यदि ध्यान से देखो कि पहले हमें, क्योंकि यहाँ पर A प्लस बी भी ऐड करना है, देखिए यहाँ पर केवल B की वैल्यू दे रखी है और यहाँ B डैश, तो B डैश तो हम इससे निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम A डैश है तो A की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है A की वैल्यू निकालना। देखिए यदि मैं ऐसे समझ लीजिए किसी भी नंबर में किसी का ट्रांसपोर्ट है और यदि मैं उसको दोबारा ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ तो बराबर क्या होगा, वो A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, A की। तो वही काम करना है कि देखिए जब मैं इसका ट्रांसपोर्ट 8 का ट्रांसपोर्ट है और मैं इसका ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो वही काम करा, जब मैंने A का जो ट्रांसपोर्ट है उसी का ट्रांसपोर्ट कर दिया तो रो कॉलम में, ठीक है, ये हमारे पास आ गए। तो ये रो कॉलम में हमारे पास आ गई हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये A की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर B की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से मैंने B डैश की वैल्यू निकाल ली। अब ये चारों वैल्यू हमें याद रखनी है, कौन सी हमें ऐड करनी है, कहाँ पर हमें इसको ऐड नहीं करना है, तो कभी आप गलत कर दें। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे बतानी थी, इसमें बिल्कुल काम वही करना। देखिए पहले मैं LHS ले लेता हूँ उसकी, तो LHS हमारे पास क्या है, A प्लस बी, इसका ट्रांसपोर्ट। तो पहले A प्लस बी निकाल लीजिए। तो A प्लस बी के लिए हमारे पास, ध्यान से देखिए गलत मत करना, A की वैल्यू हमारे पास अब ये है, ये नहीं है, तो ये हमने A की वैल्यू निकाली है कितनी, 3 -1 0 4 2 1। इसी तरीके से प्लस, अब B की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये नहीं है, कभी से निकाले, ये B की वैल्यू हमारे पास में, तो -1 2 1 1 2 3। अब दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो सम कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 3, ये माइनस का 1 तो प्लस का 2 बचा, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ तो 1 ही आना है, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा भी, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा 1 और 3 4 हो गया। ये हमारे पास कितने A प्लस बी की वैल्यू निकल कर आई है। अब हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोर्ट निकालना है। तो मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए क्या बताया था, जब भी डैश या तो मैं इस पर लगाऊं या इसके ऊपर यदि लगा देता हूं ट्रांसपोर्ट तो बराबर हमारा A प्लस बी का ट्रांसपोर्ट आ जाता। तो वो क्या, रो कॉलम में बदल जाएंगे। तो क्या हमारे पास 2 1 1, यहाँ पर कितना है 5 4 4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये निकल गई हमारे पास A प्लस बी का ट्रांसपोर्ट। अब क्या करना है, हमें A का डैश और प्लस B का डैश निकालना। देखिए हमारे पास A की वैल्यू शुरू में दे रखी थी ट्रांसपोर्ट की, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो कितनी थी, 3 -1 0 4 2 1। और प्लस B डैश हमने निकाला था यहाँ पर, ये हमने खुद निकाला था, तो यहाँ लिख देंगे इसको। तो वो कितना हमारे पास, -1 1 2 2 1 3। तो देखिए यहाँ पर लिखने के बाद अब दोनों को सम करते हैं, देखिए क्या इसकी बराबर वैल्यू के आते हैं या नहीं आता है। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो ऐड कर लीजिए 3, ये माइनस का कितना है 1, तो कितना बचा 2 बचा, यहाँ 4 और 1 5, माइनस का 1 और यहाँ 2 तो 1 बचा प्लस का, यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, 0 और 1 तो 1 और 1 और 3 4। तो देखिए जो वैल्यू हमारी इसकी आई है वही वैल्यू हमारी इसकी आई है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि A प्लस बी का जो हमने ट्रांसपोर्ट करा है वो A का ट्रांसपोर्ट प्लस B के ट्रांसपोर्ट के बराबर है। तो इसी तरीके से हमने प्लस का कर लिया है और ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, केवल उसको घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। कहाँ वैल्यू चेंज करी है, कौन सी A की हो गई और कौन सी हमारी B की थी और कौन सी A डैश B डैश की, वो मुझे आपको बतानी थी, मैंने बता दी है, सब मैंने कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इसका सबट्रैक्ट निकालना है, क्योंकि जैसे हमारी इसकी वैल्यू आई है इसी तरीके से हमारी क्या A माइनस बी का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, वो किसके, A का ट्रांसपोर्ट माइनस B के ट्रांसपोर्ट के बराबर ही होगा। तो करते हैं इसी तरीके से इसका चौथा प्रश्न। देखिए यहाँ A डैश की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखिए, यहाँ A डैश की वैल्यू दे रखी है और यहाँ केवल B की वैल्यू दे रखी है
और हमसे कह रहा a प्लस 2b का डैश इन ट्रांसपोर्ट याद करा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको देखिए a डैश तो वैल्यू है, तो मैंने क्या बताया था पहले a डैश दिया हुआ है, तो a डैश का डबल यानी इसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो केवल किसकी a की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वही हमें काम करना है, -2 3 1 2 यहाँ इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमारे पास a इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए रो हमारे पास कॉलम में यानी -2 3 बन जाएगा और ये 1 2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास a की आ गई। अब हमें क्या चाहिए, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हमारे पास दे रखी है पहले से ही, पर हमें क्या चाहिए 2b चाहिए। तो मैंने क्या बताया था 2 × b, यानी कि क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स के प्रत्येक पार्ट के अंदर। तो कर दीजिए यहाँ पर, तो ये माइनस का 2 0 ये 2 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4। तो हमारे पास किसकी 2v की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। बस दोनों का पहले सम कर दीजिए, a प्लस 2b निकालेंगे, बाद में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -2 1 3 2 और यहाँ से प्लस 2b की वैल्यू कितनी है, -2 0 2 4। अब इसको हम सम कर देते हैं। जब हम इसको सम करते हैं तो हमारे पास में देखिए क्या आता है, देखिए माइनस के 2 और यहाँ प्लस है तो इससे माइनस, तो माइनस इन माइनस के 4 हो जाएंगे, 1 और 0 तो 1, 3 और 2 5 और 2 और 4 6। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, a प्लस 2b की। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस 2b का ट्रांसपोर्ट चाहिए, यानी उसका परिवर्त चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर रो कॉलम में, यानी कि -4 1 5 और 6। तो ये हमारा वेरी सिंपल सवाल थे, इस तरीके से हमने इसको कर लिया। चलिए इसका अगला पार्ट और देखते हैं, अगला सवाल और देखते हैं। देखिए अब तक हम कर रहे थे ऐड करना और घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन अब क्या दे दिया हमारा क्या, मल्टीप्लाई में a इंटू बी का ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर b का ट्रांसपोर्ट कर देंगे, a का ट्रांसपोर्ट तब उसकी मल्टीप्लाई, और दोनों क्या हमारे इक्वल हैं। तो क्या कर लेते हैं, पहले हम a इंटू बी निकाल लेते हैं, बाद में ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। तो a इंटू बी का मतलब क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो 1 -4 3 और यहाँ कितना हमारे पास में, ये 1 2 1। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अच्छी तरीके से बता रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, जाकर देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे रो और ऐसे कॉलम, तो देखिए 1 ही 1 है यहाँ पर। तो a इंटू बी, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसकी करेंगे जब इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 कंप्लीट। अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास ये तो कंप्लीट हो गया, अब इसकी इसमें करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2, यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 1। अब इसी तरीके से करेंगे इसकी इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस का 4 और मल्टीप्लाई माइनस का 1 कंप्लीट। फिर इसकी करेंगे इसमें माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4 और यहाँ 1। अब ऐसी 3 की, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 3 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास कितना है, a इंटू बी की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख लीजिए कितनी आई, देखिए माइनस का 1 2 1, ये माइनस माइनस प्लस तो 4, ये माइनस के 8, ये माइनस का 4, ये माइनस का 3, ये 6 और ये 3। ये क्या है हमारे पास में, a इंटू बी की वैल्यू निकल कर, पर हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोर्ट निकालना है। तो a इंटू बी का ट्रांसपोर्ट क्या होगा हमारे पास में, इसका चेंज हो जाएगा, रो कॉलम में, कॉलम रो में हो जाएंगे। तो ऐसे रो कॉलम में नहीं, -1 2 1, यहाँ से हमारा ये 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये क्या हमारे पास a डैश बी की वैल्यू निकल कर आई है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, पहले हमारे पास मल्टीप्लाई करनी है b डैश a डैश की। तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले a का b का ट्रांसपोर्ट और a का ट्रांसपोर्ट निकाल लेते हैं। तो b का ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास में देखिए यहाँ पर -1 2 1 दिया हुआ है। जब इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ से हम, तो क्या होगा हमारे पास, ट्रांसपोर्ट करने पर ये ऐसा हमारा क्या होगा, कॉलम में, रो से कॉलम में आ जाएगा। तो -1 2 1। इसी तरीके से हमारा a की वैल्यू दी हुई है, a इक्वल टू क्या हमारे पास 1 -4 और 3, और जब से ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 -4 और ये हमारे पास 3। अब दोनों ही करनी है हमें मल्टीप्लाई, यानी कि b डैश और इंटू a डैश। देखिए मल्टीप्लाई करनी अब तुम पर अच्छी तरीके से आ चुकी है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की वैल्यू देखते हैं क्या इक्वल आती है या नहीं आती है, ठीक। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो -1 और 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का ये प्लस का है। इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4 बन जाएंगे, और इसमें करेंगे तो माइनस का ये 3 आ जाएगा। फिर इसकी इसमें तो 2, यहाँ करेंगे तो माइनस के 8, यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ करते हैं तो 1, इसकी करें इसमें तो माइनस के 4 और इसमें करते तो 3। तो अब देखते हैं कि हम दोनों की वैल्यू सेम इक्वल है नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमारी इसकी है वही वैल्यू हमारी इसकी है नहीं है, देखते हैं। तो यहाँ -1 तो 1 4 4 -3 3 2, तो यहाँ भी 2 -8 8 6 1 -4 3, इन दोनों की इक्वल वैल्यू हमारे पास है। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो वैल्यू आई है कि a b का जो मल्टीप्लाई का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके, b का ट्रांसपोर्ट इंटू a के ट्रांसपोर्ट की मल्टीप्लाई के इक्वल है, यानी LHS बराबर है RHS के।
तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से कर ले, क्योंकि आने वाले और मैं सवाल इसमें आगे कराऊंगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो आने वाले जो थोड़े लॉन्ग सवाल हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे।